तो चलिए एक और खबर का रुख कर लेते हैं। फिरोजाबाद से जुड़ी यह खबर है, जहां लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर शुक्रवार सुबह गांधी पार्क में राष्ट्रीय एकता दिवस के तहत में यूनिटी मार्च का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में भी शामिल हुए। मंत्री ने उपस्थित पुलिस, प्रशासनिक अधिकारियों, स्कूली छात्रों और नागरिकों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही उन्होंने सबको स्वदेशी उत्पाद बनाने और देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में संकल्प दिलाया। अपने संबोधन में मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि सरदार पटेल का देश की एकता और अखंडता में योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने कहा कि पटेल ने अपने दृढ़ निश्चय और संगठन कौशल से देश को एक सूत्र में पिरोया था। मंत्री ने युवाओं से भी अपील की कि वे उनके आदर्शों पर चलें और स्वदेशी वस्तुओं का भी उपयोग कर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में हिस्सेदारी दें। पत्रकारों द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छठ पूजा पर दिए इस बयान पर सवाल किए जाने पर मंत्री ने तीखी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने पूरा देश राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेता कहा। वही बचकानी हरकतें करते हैं और उनके सवालों का कोई भी मतलब नहीं है, ऐसा मंत्री का कहना रहा। इसके साथ ही उन्होंने मुकेश अंबानी परिवार के शादी समारोह में नेताओं की उपस्थिति को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी पर भी कहा कि ऐसे बयान केवल मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए दिए जाते हैं। कार्यक्रम में डीआईजी शैलेश कुमार पांडे, जिलाधिकारी रमेश रंजन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित, विधायक मनीष असीजा, भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह, महानगर अध्यक्ष सतीश दिवाकर सहित अनेक प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी, छात्र छात्राएं, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। पूरा गांधी पार्क एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारों से गूंज उठा, जिसने देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का सशक्त संदेश दिया। फिरोजाबाद से जिला संवाददाता विनेश कुमार की खास रिपोर्ट। 150वीं जयंती पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ ऐसे व्यक्तित्व के लिए जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र को कुर्बान करने का काम किया, राष्ट्र के एकता अखंडता के लिए करने का काम किया। उससे पहले जैसा कभी माननीय विधायक जी और पूर्व वक्ताओं ने आपको तमाम उन स्थितियों, परिस्थितियों, कारणों से अवगत कराने का काम किया है कि आखिर भारत की एकता के सूत्र में बांधने वाले सरदार पटेल का देश के लिए योगदान क्या है। जैसा कि हम सब जानते हैं और प्यारे बच्चों को भी अवगत होना चाहिए कि बहुत तमाम ऐसी परिस्थितियां थी जिनमें लंबे समय तक भारत को गुलामी में रहना पड़ा। मुगलों की गुलामी, बाद में अंग्रेजों की गुलामी, उन सब विस्तृत परिस्थितियों में जाने का वक्त नहीं है। लेकिन हमें ये याद रखना पड़ेगा कि जिन परिस्थितियों से होकर भारत गुजरा, भारत को छोटे छोटे रियासतों में विभाजित करके अपने स्वतः स्वार्थ के लिए देश की एकता अखंडता को कहीं न कहीं चोट पहुंचाने का, आघात पहुंचाने के काम हुए। तमाम वीरों की, देशभक्तों की कुर्बानियों के बाद, उनकी शहादत के बाद अंतोगत्वा 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिलने का सपना पूरा हुआ। लेकिन अंग्रेजों ने आज़ादी देने से पहले, देश को छोड़ने से पहले हमारे देश में ऐसा सूत्रपात किया कि धार्मिक आधार पर पाकिस्तान को अलग देश बनाने का काम किया और साथ ही साथ एक विकल्प दिया कि चाहे तो रियासतें, जो 565 की रियासतों की बात हो रही है, वो चाहे तो स्वतंत्र रूप से अपना ऑप्शन ले सकती हैं, चाहे तो पाकिस्तान में अपने को सम्मिलित कर सकती हैं, चाहे तो हिंदुस्तान में रखने का विकल्प दे सकती हैं। ऐसे समय में भारत की अखंडता और एकता का बड़ा सवाल पैदा हुआ और हम बधाई देना चाहेंगे सरदार जी को, जिन्होंने इन सब विषम परिस्थितियों में, जबकि ज़्यादातर रियासतों ने भारत में रहने का विकल्प दिया, लेकिन कतिपय ऐसे कुछ प्रांत थे, कुछ राज्य थे, कुछ रियासतें थीं जिन्होंने, कुछ ने पाकिस्तान में जाने का संकल्प व्यक्त किया, कुछ लोगों ने अपने को स्वतंत्र रूप से घोषित करने का प्रयास किया। लेकिन हम उस महान शख्सियत के आभारी हैं, पूरा देश ऋणी और कृतज्ञ है कि जिन्होंने कूटनीति, सामंजस्य, दूरदर्शिता, दृढ़ संकल्प के साथ इस समस्या का बेहतरीन समाधान कराते हुए उन सभी रियासतों का विलय भारत में करा के अंतोगत्वा भारत का संपूर्ण राष्ट्र का दर्जा जो हमारे सामने है वो साकार करने का काम किया। और जब हमें ऐसा साकार स्वरूप मिला तो उसी के बाद भारत ने अपनी
अगड़ाई ली, आगे बढ़ने का काम किया। विरासत और विकास की धारा को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इस हमारे जिलाधिकारी जी और उनके समस्त अन्य उपस्थित प्रशासनिक अधिकारीगण, सीडीओ साहब, उनके डेवलपमेंट से जुड़े हुए सभी विभागों के प्रमुख अधिकारीगण, यहाँ उपस्थित हमारे पार्टी के महानगर और जिले के सम्मानित जिलाध्यक्ष हुए और उनके साथ उनकी समस्त जिला स्तरीय, मंडल स्तरीय और अन्य विभिन्न आयामों से जुड़े हुए पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित हमारे गौ सेवा आयोग के सम्मानित सदस्यगण, उपस्थित सभी अन्य अधिकारीगण, पार्टी के पदाधिकारीगण, विभिन्न विद्यालयों के वो टीचर्स जिन्होंने अपने बच्चों को